मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति और पूर्णता की तलाश में रहता है। ये तलाश अक्सर उसे अपने भीतर झांकने और जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में, खासकर बौद्ध धर्म में, वीर्य और ब्रह्मचर्य दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को अक्सर गलत समझा जाता है। इस लेख में हम भगवान बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन की कहानी के माध्यम से इनके सच्चे और गहरे अर्थ को समझेंगे। ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य की अवधारणा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। ये जैन धर्म और हिंदू दर्शन सहित कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालांकि बौद्ध धर्म में इसका एक खास और गहरा अर्थ है जो आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक ऊर्जा के विकास पर केंद्रित है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का एक संपूर्ण अभ्यास है। बुद्ध का जीवन खुद इन सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। उनका त्याग, गहन आत्मनियंत्रण और परम ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग हमें इन गूढ़ अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करता है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे इन सिद्धांतों का पालन एक साधारण इंसान को महामानव बना सकता है। सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि बौद्ध दर्शन में वीर्य शब्द का अर्थ सामान्य शारीरिक वीर्य सेमेन से कहीं ज्यादा व्यापक है। पाली भाषा में इसे वीर्या कहते हैं। इसका अर्थ जैविक पदार्थ से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा, उत्साह और प्रयत्न से है। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है। ये आध्यात्मिक साधना की नींव रखता है। बौद्ध धर्म में वीर्य का मतलब वीर्या है। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक ऊर्जा और लगातार प्रयास है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। ये मन का वो मजबूत संकल्प है जो हमें आलस्य छोड़कर सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये ऊर्जा हमारे भीतर से ही पैदा होती है और हमें सकारात्मक दिशा में काम करने की ताकत देती है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में जमा होती है। जब हम सांसारिक इच्छाओं के विचारों को बढ़ावा नहीं देते तो ये ऊर्जा कमजोर नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर और ऊंची उठती है। इसे ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ने वाला कहते हैं। ये मन पर नियंत्रण के जरिए मौजूदा जीवन शक्ति को सही दिशा में मोड़ने और उसे शुद्ध करने का अभ्यास है। अध्यात्म में वीर्य को वज्र के रूप में भी समझा जाता है, एक बहुत कठोर और अविनाशी शक्ति। यह ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों तक जाती है, जिससे व्यक्ति परम शक्ति से जुड़ जाता है और शून्यता, परम ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करता है। ये तब होता है जब मन में सांसारिक विचार नहीं आते, जिससे वाणी मजबूत होती है और बुद्धि तथा समझ बढ़ती है। जब आध्यात्मिक वीर्य ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसके कई फायदे होते हैं। मानसिक और बौद्धिक लाभ: वाणी में दृढ़ता आती है, बुद्धि और समझ बढ़ती है और ज्ञान को समझने की क्षमता में सुधार होता है। एकाग्रता, ग्रहण करने की क्षमता और मनोबल बढ़ता है, जिससे मन पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है। आध्यात्मिक लाभ: इस शक्ति के जमा होने से आत्मवीर्य, आत्मा की शक्ति बढ़ता है। यह क्रोध, अभिमान, छल और लालच जैसे अंदरूनी विकारों को कम करता है। मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, जिससे सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को असीम आनंद का अनुभव होता है और ये केवल ज्ञान, परम ज्ञान पाने का रास्ता खोलता है। बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यौन संयम नहीं है। ये एक बहुत व्यापक अवधारणा है जिसका अर्थ है ब्रह्म यानी परमात्मा तत्व में विचरण करना। इसका मतलब है अपने मन, वचन और कर्म से संयम और सदाचार के जरिए लगातार उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। ये इंद्रिय निग्रह से कहीं ज्यादा है। ये मानसिक अशुद्धियों को साफ करने वाला है। ब्रह्मचर्य हमें सादगी और उच्च विचार अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध ने खुद अपने ब्रह्मचर्य को परम पवित्र बताया है, जिसमें कोई कमी या दोष नहीं होता। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मचर्य में कमी तब आती है जब कोई व्यक्ति स्त्रियों के स्पर्श को स्वीकार करता है, उनके साथ जोर जोर से हंसता है, मजाक करता है या पुरानी कामुक घटनाओं को याद करके खुश होता है। ये साफ दिखाता है कि सच्चा ब्रह्मचर्य बाहरी क्रियाओं से परे मन की शुद्धता और नियंत्रण पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन के आधार के रूप में 10 शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। इनमें शामिल हैं अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यभिचार से बचना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, असमय भोजन न करना, आरामदायक बिस्तर पर न सोना, धन जमा न करना और खास तौर पर स्त्रियों से संसर्ग न करना। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मचर्य और पवित्रता बनाए रखने के सख्त नियम बनाए गए थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक लाभ: शरीर मजबूत, मन पवित्र और आत्मा निर्मल होती है। तेज और उत्साह बढ़ता है। स्वास्थ्य:
उम्र, विद्या और शक्ति जैसे सभी गुण ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर करते हैं। यह एकाग्रता, समझने की क्षमता और मनोबल को बढ़ाता है। आध्यात्मिक और नैतिक लाभ, दया, क्षमा, शांति, प्रेम और सद्भाव जैसे गुण अपने आप जागृत होने लगते हैं। क्रोध, अभिमान, छल और लालच जैसे विकार धीरे धीरे कम होते हैं। मन शुद्ध हो जाता है, जिससे सांसारिक चीजों के प्रति इच्छा खत्म हो जाती है। यह आत्मवीर्य को बढ़ाता है और असीम आनंद देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही केवल ज्ञान प्राप्त करना संभव है। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन राजमहल में सुख सुविधाओं से भरा था। उनके पिता ने उन्हें दुख से दूर रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरा वैराग्य जगाया। उन्हें जीवन के दुखों और जन्म मरण के चक्र का एहसास हुआ और उन्होंने दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजने का फैसला किया। इस बोध के बाद सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर आधी रात को राजसी वैभव का त्याग कर दिया। उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, ये जानते हुए कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक साधना में है। लगभग 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें परम ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ कठोर तपस्या से ही ज्ञान नहीं मिलता। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या। उन्होंने सुजाता के हाथ से खीर खाकर अपने शरीर को मजबूत किया और फिर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए, जहां उन्हें परम ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध का जीवन ब्रह्मचर्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं था, बल्कि मन की पूर्ण शुद्धता और सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्ति थी। उनकी कहानी वीर्य, वीर्या और वीतरागता, आसक्तिहीनता की गहराई दिखाती है। ब्रह्मचर्य का पालन विशेषकर मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा वीर्या को बाहर बहने से रोकता है और उसे अंदर जमा करता है। ये ऊर्जा, जो आमतौर पर काम और शारीरिक संबंधों में खर्च होती है, अब आध्यात्मिक विकास के लिए उपलब्ध हो जाती है। ये जमा की गई ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति को गति देती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो वीर्या का ही व्यावहारिक रूप है। इसके 4 आयाम हैं। 1. बुरे विचारों को मन में आने से रोकना। 2. जो बुरे विचार मन में आ गए हैं उन्हें दूर करना। 3. जो अच्छे गुण अभी तक मन में नहीं आए हैं उन्हें पैदा करना। 4. जो अच्छे गुण मन में आ गए हैं उन्हें बनाए रखना और बढ़ाना। यह प्रसन्नचित्त प्रयास है जो आलस्य और सुस्ती पर काबू पाने में मदद करता है। बुद्ध ने तृष्णा, इच्छा और मोह, आसक्ति को सभी दुखों का मूल कारण बताया। ब्रह्मचर्य का पालन और वीर्य का संचय हमें इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। वीतरागता ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। यह हमें राग, द्वेष और अज्ञान जैसे मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाता है। ब्रह्मचर्य के नियमित पालन से मन शुद्ध हो जाता है, जिससे सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। ये मानसिक विकारों के खत्म होने की ओर ले जाता है, जो पुनर्जन्म का कारण है। जब विकार खत्म हो जाते हैं तो आवागमन, पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है और निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण मृत्यु नहीं है, बल्कि परम शांति और अमरता की स्थिति है। आज के तनाव भरे और विचलित जीवन में जहां इच्छाएं अनंत है, ब्रह्मचर्य और वीर्या के सिद्धांत हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और शक्ति दे सकते हैं। ये सिद्धांत हमें अपने मन को नियंत्रित करने, अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक तथा आध्यात्मिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इन सिद्धांतों का पालन करने से हम स्वस्थ, एकाग्र और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। सामाजिक स्तर पर दया, क्षमा, प्रेम और सद्भाव जैसे गुणों को बढ़ावा देकर एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। आप भी शुरुआत कर सकते हैं। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। छोटे छोटे प्रयासों से शुरू करें। अपने विचारों पर ध्यान दें, वाणी में विनम्रता लाएं और दूसरों के प्रति दयालु रहें। नियमित व्यायाम और हल्का भोजन भी इस आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो सकता है। याद रखें, सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक साधना में है। अपनी भीतर की शक्ति वीर्या को पहचानें और उसे सही दिशा दें। हर कोई अपने जीवन में बुद्धत्व की ओर बढ़ सकता है, अपने दुखों को खत्म कर सकता है और परम आनंद को पा सकता है। ये एक निरंतर प्रयास है जिसमें दृढ़ता और आनंदमय प्रयत्न ही सफलता की ओर ले जाते हैं।